कैसी तबीयत है पेशेंट की? पहले से बेटर है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक बार ब्लड चढ़ जाए फिर वो रोशनी तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा इसे। आईसीयू। ओके। गुड्डू चार्ली हाँ यहाँ ना। आ रही हूँ। ये सिस्टर, ये स्लिप लेके ब्लड बैंक जाना और जल्दी से ब्लड लेके ना पेशेंट को चढ़ाना है। ठीक। सुनील कुमार, आईसीयू बेड नंबर 3। और हाँ, खून वून चूस रही हो, अच्छे से चूस रही हो। मेरा मतलब है ब्लड बैंक चल लिया, अच्छे से चल लिया। अरे खान, लूक मत दो, खून दो, खून। रुको, थोड़ा टाइम लगेगा। लगा लो मियाँ, टाइम लगा लो। हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत लो हो गए थे, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोलते हैं। अच्छा हुआ हम उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, वरना बचने वाला नहीं था वो। पता नहीं होश में आने के बाद वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं। डोंट वरी, एक बार होश में तो आने दो, हेल्प तो हम खुद ब खुद ले लेंगे। जबान खुलवानी आती है हमें अच्छे से। बस एक बार वो बयान दे दे, फिर वो अंसल लीला हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लो, शुक्रिया आपका। हाँ, लूक बहुत देते हो मियाँ, लूक मत दिया करो इतना है। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ? आई थिंक पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, नॉट बी पॉजिटिव। What? You sure about it? आई एम नॉट श्योर, बट हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। Call with the pathology department and verify the blood group in them. Quickly. हेलो, डॉक्टर रोशनी बोल रही हूँ आईसीयू से। या डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मुझे जानना है कि पेशेंट का नाम सुनील कुमार, बेड नंबर 3। उनका ब्लड ग्रुप क्या है रिपोर्ट में, जल्दी से चेक करके बताइए। या मैम, होल्ड ऑन प्लीज। ओके। पेशेंट नेम सुनील कुमार, सन ऑफ सकारम कुमार। हाँ। ए पॉजिटिव मैम। आर यू श्योर? यस मैम, रिपोर्ट मेरे सामने ही रखी हुई है। आप कहें तो आपके पास भिजवा दूं? नहीं नहीं, इट्स ओके। हमारा शक सही निकला। पेशेंट का ब्लड ग्रुप A+ है, नॉट B+। How is that possible? तो B positive यहाँ पे कैसे आया? Call up the blood bank right now. हेलो, डॉक्टर रोशनी बोल रही हूँ आईसीयू से। मुझे जानना है कि सुनील कुमार नाम के पेशेंट का ब्लड ग्रुप जब A+ है तो आपने B+ किसके कहने पर भेजा? मेरी बात करो। क्या करें आप लोग बैठे हो वहाँ पर? एक ब्लड ग्रुप मैच करके सही से ब्लड नहीं भेज सकते आप लोग? How could you guys be so irresponsible? सर, मैंने वही ब्लड ग्रुप भेजा हूँ जो फॉर्म में लिखा था, जिसके सैंपल मेरे पास में आए थे बी पॉजिटिव। That's impossible. पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में A पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आपके पास B पॉजिटिव के सैंपल्स कैसे पहुंचे? सर, वो मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपके पास रिक्वेजिशन फॉर्म भिजवा देता हूँ सर, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप रिक्वेजिशन फॉर्म भिजवा दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। गुड, जाके लेकर आओ रिक्वेजिशन। ठीक। लेकिन ब्लड बैंक के पास B पॉजिटिव के सैंपल्स गए हैं और रिक्वेजिशन भी B पॉजिटिव की गई है। How is that possible? मेरी समझ में नहीं आ रहा। रिक्वेजिशन फॉर्म तुमने दिया था और ब्लड सैंपल? सर वो तो मुझे नहीं पता, शायद मुझसे पहले जिस नर्स की ड्यूटी थी उसी ने दिए होंगे। डॉक्टर समीर है, कल रात आईसीयू में जो बेड नंबर 3 की ड्यूटी पे नर्स थी उसे मेरे पास भेजो अभी। ब्लड कौन लेके आया था? गुड्डू चार्ली। आपने बुलाया डॉक्टर? यस। पेशेंट के ब्लड सैंपल्स तुमने लिए थे? यस डॉक्टर। रिक्वेजिशन फॉर्म तुमने फिल किया था ना? यस डॉक्टर। चेक करो, ये तुमने भरा था? ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है सर, मैंने जो फॉर्म फिल किया था वो कोई और था। इसमें तो बी पॉजिटिव लिखा है, जबकि मैंने तो ए पॉजिटिव लिखा था। फॉर्म ऑफ ब्लड सैंपल्स किसको दिया था तुमने? वार्ड बॉय को। वार्ड बॉय कौन? ये? नहीं नहीं, कोई नया स्टाफ था, हितेश नाम था उसका।
हाँ मैं जानता हूँ उसको, वो छोटे छोटे बाल हैं, सांवला रंग है वही। हाँ हाँ वही वही। सर जी मैं लेके आऊँ उसको। चलो क्या ये समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। लेट गो टू कम, I'm sure सब पता लग जाएगा। सर जी वो वार्ड बॉय तो गायब है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रही है। मतलब ब्लड सैंपल्स भी उसने बदले और एक्विजिशन फॉर्म भी उसने गलत भरा। He wanted to kill the patient. गुड्डू भैया, आईसीयू में अब आपके अलावा और कोई नहीं होगा। आपको जिस पर भरोसा है वो भी नहीं, सिर्फ आप, समझे? मैं समझ गया मैडम रोशनी। तुम एक काम करो, खुद जाओ ब्लड बैंक, वहां जाके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेकर आओ। यस डॉक्टर। गो। और तुम बिना डॉक्टर रोशनी को कंसल्ट किए ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं करना। ओके सर। हेलो। अब ये मत कहना मल्होत्रा कि कोई बुरी खबर सुनाने के लिए तुमने मुझे फोन किया है। अंचल साहब, पूरी खबर अभी तक तो नहीं है, लेकिन बनने वाली है। मुझे लगता है हमारा ये वार भी खाली गया। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अंचल साहब, नहीं तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो ड्राइवर अभी तक जिंदा है। पता नहीं होश में आने के बाद क्या क्या पक देगा। आपको भी यही आदमी मिला उस श्रीधर के साथ डील करने के लिए? अब मुझे क्या पता था कि वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर सब कुछ बक देगा। अब इस बेवड़े को भी कहा था मैंने कि अंडरग्राउंड हो जा, पर पता नहीं फिर भी कहां से वो इसे ढूंढ के ले आए। लगता है अपनी तकदीर को भी लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ेगा। दिन उल्टे चल रहे हैं हमारे। उसने कुछ पक दिया तो आप तो पिक्चर में बाद में आएंगे, पहले शरद और मेरी फोटो टंगेगी। तकदीर का नाम लेकर क्यों अपनी नाकामी को छुपा रहे हो मल्होत्रा? एक छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं हो पाया। जल्दी कुछ करो वरना वो कच्ची दारू की औलाद सब कुछ बक देगा। पेशेंट का बचना बहुत जरूरी है। कितने % चांसेस लगते हैं उसके बचने के? To be honest, जब तक उसे होश नहीं आ जाता, we can't say anything. आई जस्ट होप कि होश में आने के बाद वो कन्फेस कर दे, क्योंकि अंसल को उसके जाल में फंसाने का इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा हमें। इसलिए वो अपने ड्राइवर पर कॉन्स्टेंटली अटैक करवा रहा है। बहुत स्मार्ट प्लेयर है वो। लीला हॉस्पिटल में ना हो के भी वो लीला हॉस्पिटल के अंदर ही है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। Why is he doing all this? खुद का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फिर भी हमारे लीला हॉस्पिटल के पीछे पड़ा है। कम ऑन रोशनी, तुमने नेपोलियन और हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। अपनी अपनी कंट्री के रूलर्स थे, फिर भी उनको और चाहिए था। पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे वो लोग। That's the greed. पावर और पैसे की भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। It's as simple as that. और अंसल भी उसी भूख का शिकार, उसी भूख की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। लीला हॉस्पिटल ने उसकी दोनों कमजोरियां पर वार किया है, पैसे पर भी और पावर पर भी। सालों से भोपाल के मेडिकल बिजनेस पे वो रूल कर रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन उसके सामने उसका कंपेटिटर खड़ा हो गया, दैट इज लीला हॉस्पिटल। उसने ना ही उसके क्लाइंट छीन लिए बल्कि उसकी मोनोपोली भी तोड़ दी। क्या करता वो? उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो लीला हॉस्पिटल को खत्म कर दो या फिर उस पर कब्जा कर, और वही कर रहा है। और अब तो इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया कि दोनों तरफ कोशिशें कर रहा है। इसीलिए उसने सबसे पहले लीला हॉस्पिटल के सबसे बड़े ब्रांड डॉक्टर A.K. सिंह की प्राइड पर वार किया। फिर उसने लीला हॉस्पिटल में पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी की ताकि धीरे धीरे वो पूरे लीला हॉस्पिटल पे कब्जा कर सके। करेक्ट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहावत है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। इज फॉलोइंग दैट? लेकिन अंसल जैसे आदमी को टैकल करने के लिए उसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे जितनी गेम्स खेल ले, जितनी चालें चल ले, लेकिन मैं उसे उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। हेलो मैडम रोशनी, होश आ गया पेशेंट को? पेशेंट को होश आ गया है। या बेका, we are on the way. कैसा लग रही है आप? डॉक्टर श्रीधर को कैसे जानते हो तुम? सुनाई नहीं दिया मैडम ने क्या पूछा? डॉक्टर श्रीधर को कैसे जानते हो तुम? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि
इस तरह से चुप रह के तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि अभी तो हम बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि पुलिस आएगी, यही सवाल पूछेगी, और पुलिस के तरीके तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि हम ये बात पुलिस तक पहुंचाए तो जवाब दे दो, किसके लिए काम करते हो और किसके कहने पर डॉक्टर श्रीधर को पैसे देने गए थे तुम?